किसान नेता राकेश टिकैत का आज हिमाचल दौरा। सेब बागवानों को किसान आंदोलन में साथ मिलाने का प्रयास उनका होगा। शिमला में पत्रकारों से भी मुखातिब होंगे राकेश टिकैत। तो दिल्ली बॉर्डर पर 9 महीने पूरे हो चुके हैं किसान आंदोलन के। इस बीच राकेश टिकैत और बाकी किसान नेता भी अलग अलग क्षेत्रों, अलग अलग इलाकों में जाकर, अलग अलग राज्यों में जाकर आंदोलन को मजबूती देने की कोशिश में जुटे हैं। खबरें के हिमाचल ब्यूरो चीफ अरुण उनियाल फोन लाइन पर थे। अरुण, राकेश टिकैत का हिमाचल दौरा, क्या संभावना आप देख रहे हैं? क्या जो बागवान हैं हिमाचल के, उन्हें किसान आंदोलन से जोड़ना आसान रहेगा, मुमकिन रहेगा राकेश टिकैत के लिए? देखिए ज्योति, आपने बहुत बड़ा और बहुत बढ़िया सवाल इस वजह से किया है क्योंकि हिमाचल प्रदेश में ये जो सेब की बागवानी है 5,000 करोड़ रुपए अर्थव्यवस्था की है। हिमाचल में अगर आप खेती के तौर पर कहें, एग्रीकल्चर के तौर पर कहें, तो मक्की, गेहूं और धान की जिस तरह की खेती होती है वो किसी के आय का साधन नहीं, पेट भरने का किसानों का काम जरूर करती है। लेकिन मोटे तौर पर अगर कोई इकोनॉमिक जनरेशन का एवेन्यू है तो वो सिर्फ सेब की बागवानी है। और राकेश टिकैत आज इसी मसौदा को लेकर जो है हिमाचल में आ रहे हैं। और खास तौर पर कृषि बिल में जिस तरीके का विरोध ज्योति किया जाता है, ये जो लूट खसूट प्राइवेट सेक्टर के इनके जरिए जो हो रही है उसको रोकने का एक सवाल बनाकर राकेश टिकैत आज हिमाचल के बागवानों की आवाज बनने की स्थिति को लेकर आ रहे हैं। लेकिन इसमें दिलचस्प बात यह है ज्योति की भारतीय किसान यूनियन उनके आह्वान पर टिकैत हिमाचल आ रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके जो खबरें अभी तक हमको मिली है, जो जानकारी हमको अभी तक मिली है, सेब बागवानी से जुड़े जितने भी संगठन जुड़ते हैं जो खास तौर पर हिमाचल के सेब बागवानों की आवाज उठाते हैं, उनके किसी भी प्रतिनिधि उनकी इस बैठक में उनके साथ शामिल नहीं होंगे। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उनके साथ इस बात को लेकर, राकेश टिकैत के आने की बात को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई। यानी टिकैत आएंगे, हिमाचल के किसान बागवानों की और खासतौर पर सेब बागवानों की आवाज बनने की कोशिश करेंगे। लेकिन हिमाचल के असल में वो जो नेता हैं जो बागवानी के विषय को उठाते हैं, सेब बागवानी से जुड़े मुद्दे को उठाते हैं, सरकार के पास जाते हैं, वो कोई भी प्रतिनिधि इसमें शामिल नहीं होंगे। सिर्फ हिमाचल किसान यूनियन जिसके अध्यक्ष जो अमरिंदर सिंह नौटी, वो यहाँ पर उनके साथ होंगे। बिल्कुल, ये आपने बड़ी जानकारी दी कि बागवानों के जो प्रतिनिधि हैं, जो नेता हैं, वो साथ में शामिल नहीं होंगे। अरुण, साथ ही आपसे ये भी हम समझना चाहेंगे कि अब तक जो बागवान हैं या बागवानों के जो प्रतिनिधि या नेता हैं, उनकी किसान आंदोलन को लेकर क्या राय है, क्या रुख है उनका, कि आंदोलन सही है या फिर सरकार का पक्ष ठीक है? देखिए ज्योति, हमने इससे पहले भी खबरें की, आप भी उन खबरों को बिल्कुल साझा करती रही दर्शकों के साथ। हिमाचल प्रदेश में कृषि के आधारित जो उपज है उससे ज्यादा जरूरत जो है बागवानी की है। लेकिन कृषि कानून के अंदर ज्योति, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, वहां पर जो कृषि बिल के अंदर मसौदा है उसमें हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स को कहीं शामिल नहीं किया गया है। जी बिल्कुल। तो ऐसे में एक द्वंद्व जरूर कहा जा सकता है ज्योति, जिसको बार बार हम इशारा करते रहे हैं कि हिमाचल के किसान बागवानों के हॉर्टिकल्चरल क्रॉप को भी किसान कृषि बिल में कहीं ना कहीं शामिल किया जाना चाहिए। एक अलग से बड़ी वजह ये जरूर है जिसके बार बार बात खबरें अभी तक भी करता रहा, आप भी करते रहे, हम भी करते रहे हैं। दूसरा सवाल है कि कृषि के मसौदों के ऊपर किसानों के बिल का एक ठीक उसी तरह का विरोध सेब बागवानों ने किया था। और वो किया था लूट खसोट को लेकर, प्राइवेट प्लेयर्स को लेकर, अदानी को लेकर। जैसे अदानी जब सेब के बाजार के रेट खोलता है तो बाजार का दाम गिर जाता है। तो वो चिंता कहीं ना कहीं सेब के बागवानों की भी है। यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए, कोल्ड स्टोर देने के लिए, कोल्ड स्टोर में आधिपत्य किसका होगा? क्या ये जिस तरीके के अदानी जैसे प्लेयर आ गए हैं तो कोल्ड स्टोर उनके लिए बन गए हैं। आम बागवान, जो छोटा बागवान है, हिमाचल में 80% लघु किसान और बागवान है, तो उनके पास तो इतनी बड़ी प्रोडक्शन का जो है वो सेब की पेटियां वो नहीं होती। अदानी इकट्ठा खरीदता है, स्टोर उसी में करता है जो सरकार की तरफ से बनाए गए हैं। तो ऐसे में ये कई तरह के सवाल हैं ज्योति, जिनके ऊपर बात जरूर होनी चाहिए। लेकिन टिकैत कितना इन सब चीजों को समझते हैं और जिनके साथ वो आकर आज बात और आवाज करना चाहते हैं, कितना वो इस बात को समझ पाएंगे, ये देखना जरूर बाकी होगा। जी अरुण, आ रहे हैं टिकैत एक बड़ी बात आवाज बनने के लिए, और कितना फायदा इसका किसान और बागवानों को होगा ज्योति, ये देखना होगा। बिल्कुल, ये देखने वाली बात होगी। अरुण, टाइमिंग को लेकर भी थोड़ा जानकारी आप दीजिएगा, उनके कार्यक्रम को लेकर, और पत्रकारों से कब मुखातिब होंगे, प्रेस वार्ता कब करेंगे, क्या समय रहेगा?
देखिए ज्योति लगभग 12 बजे के करीब उनका शिमला पहुंचने का है और शिमला में वो जो प्रेस है वहां पर उनका पत्रकार सम्मेलन होना तय किया गया है, जो जानकारी हमारे साथ साझा की गई है। उससे पहले वो सोलन आएंगे, सोलन में चाय वगैरह पीने के बाद कुछ वहां किसान संगठनों और उनके साथ बात करने के बाद शिमला पहुंचेंगे। तो जहां तक हमें जानकारी मिली है 12 बजे के करीब जो है उनका पत्रकार सम्मेलन होगा और एक भीड़ तंत्र को देखने की जरूरत जरूर होगी, क्योंकि ये इशारा मिलेगा कृषि बिल को लेकर हिमाचल की आवाज कितनी बुलंद होती है। ज्योति जी अरुण, आप नजर बनाए रखिएगा। आपने विस्तार से बताया और समझाया भी कि क्या मायने हैं और कितना असर हो सकता है, क्या मंशा और क्या लक्ष्य लेकर चल रखे हैं किसान नेता और खास तौर पर राकेश टिकैत, क्योंकि दौरा उन्हीं का है। और बड़ी बात अरुण की ओर से ये भी बताई गई कि जो बागवानों के प्रतिनिधि हैं वो राकेश टिकैत के कार्यक्रम में या फिर भाकियों के कार्यक्रम में आज नजर नहीं आएंगे। तो बागवानों की आवाज को कितना किसान आंदोलन के साथ जोड़ पाने में कामयाब हो पाएंगे, ये अपने आप में देखने वाली बात होगी।